हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करवाने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये मेरी सेकंड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप अपवर्तन का चयन कोड द्वारा कैसे देंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1, 2, 3 है, उसमें दो कथन दिए हुए, एक अभिकथन होता है, दूसरा कारण होता है। उसमें हमें जैसे 4 कारण दिए होते हैं, उनका चयन करना पड़ता है कि हमें हमारा उत्तर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। एक में क्या होता है अभिकथन, दूसरे में कारण होता है। जैसे फर्स्ट है हमारा, शुद्रांत में ग्लूकोज अवशोषित और वृक्क नलिका में पुनः अवशोषित होता है, ये अभिकथन है। कारण है ग्लूकोज का अधिकतम अवशोषण वृद्धांत में होता है। सेकंड हमारा है अभिकथन, पॉलीथीन की थैली अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसका कारण क्या है, इन थैलियों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जाता। थर्ड मेरा है कि अभिकथन, घोंघे अपना लिंग परिवर्तन करते हैं। कारण है घोंघे में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर नहीं होता है। अथवा में दे रखा है अभिकथन, मानव में किसी शिशु का लिंग उसके पिता द्वारा वंशानुगत गुणसूत्र के प्रकार द्वारा निर्धारित होता है। कारण है वह शिशु जो अपने पिता से एन गुणसूत्र लेता है वह लड़की होती है, और जो शिशु अपने पिता से वाई गुणसूत्र लेता है यानी क्रोमोसोम लेता है वह लड़का होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम किस तरह से देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे पहला है, पहले में क्या था अभिकथन कि ग्लूकोज शुद्रांत में ग्लूकोज अवशोषित और वृक्क नलिका में पुनः अवशोषित होता है। तो और उसका कारण बताया था, ग्लूकोज का अधिकतम अवशोषण विद्रांत में होता है। इसका ऑप्शन सी है। सी में यानी जो पहला अभिकथन है वो सही है, परंतु आर असत्य है। क्या है, आर असत्य है। सेकंड है हमारा अभिकथन, पॉलीथीन की थैली अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो क्या नाम कहते हैं, और इसका कारण क्या, इन थैलियों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जाता। तो इसका ये जो है ए है ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है, ए और आर यानी अभिकथन भी सही है और आर भी यानी कारण भी ठीक है, रीजन, और आर अभिकथन की सही व्याख्या। इसका ऑप्शन क्या है, ए। थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट है अभिकथन, पौधे अपना लिंग घोंघे अपना लिंग परिवर्तन करते हैं। घोंघे में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन भी ए है। क्या है, ए है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब हमारा क्या नाम कहते हैं, इसका अथवा में है, मानव में किसी शिशु का लिंग उसके पिता द्वारा वंशानुगत गुणसूत्र के प्रकार द्वारा निर्धारित होता है। तो अभिकथन भी सही है। कारण वह शिशु जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम लेता है लड़की होती है, और अपने पिता से अगर वाई गुणसूत्र क्रोमोसोम लेता है तो लड़का होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसी तरह बताना है। हमारा 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है हमारे। अभिकथन ए और आर, हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए अभिकथन और कारण, और हमें चयन कोड द्वारा, चयन कोड ए बी सी डी उसी तरह जैसे सेम करा था कि अगर दोनों सत्य होंगे तो ए आएगा ऑप्शन, और अगर दोनों सत्य है लेकिन आर उसकी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता तो बी आएगा। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो पहला कथन है हमारा, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। और कारण क्या है, पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ए क्या होता है, ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला है 5th क्वेश्चन, अभिकथन, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नता वंशगुणित नहीं हो सकती है। कारण है विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तर जीविता में वृद्धि होती है। इसका आंसर आएगा डी हमारा क्या है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। डी क्या है, ए असत्य है, यानी पहला हमारा असत्य है और दूसरा क्या है, आर सत्य है। रीज़न सही है इसका। अगर हमने करना है सेकंड पार्ट, अथवा में मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पैतृक गुणसूत्र ऐसा है लड़की के लिए तो और वाई के लड़के के लिए होता है। इसका कारण है कि स्तनधारी जीवों में लिंग निर्धारण पूर्णतः क्रोमोसोम में होता है और यह वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। सी का मतलब क्या है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी ए हमारा सत्य है, अभिकथन ठीक है, लेकिन जो उसका कारण दिया गया है वो गलत है। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, अभिकथन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संतुलित होनी चाहिए, यानी ए ये सत्य है। कारण द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, तो ये भी कारण भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अभिकथन है हमारा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, कारण बताना है। श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है। तो ऑप्शन क्या है, ए क्या है, दोनों सत्य, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 8वां है हमारा अभिकथन, मेंढक ज़्यादातर खाद्य श्रृंखलाओं में दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं। कारण क्या है, मेंढक ज़्यादातर कीड़ों का भोजन करते हैं जो पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है हमारा अथवा में, अभिकथन खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी का आधिपत्य है। कारण कुछ मांसाहारी जो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता है। इसका ऑप्शन है ए। क्या आएगा आंसर, ए आएगा, यानी ए और आर दोनों अभिकथन और कारण क्या होते हैं, दोनों ही सही हैं। क्या है, दोनों ही सही हैं ये, और उसकी कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आएगा ए। 9वां है हमारा, मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण सिद्धांत युग्मनजों की शुद्धता का सिद्धांत है। कारण है किसी लक्षण के लिए युग्मक शुद्ध होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी यानी ए और आर दोनों सत्य है, किंतु जो है वो आर उसकी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करते। इसका ऑप्शन क्या है, बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है हमारे पास, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली जैसे कई प्रवाद नहीं होते हैं। कारण दीर्घ रोम या बिलाई अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो ए है वो क्या नाम कहते हैं, इसका आंसर क्या हुआ 10th का आंसर है डी है। ए असत्य, यानी कि हमारा अभिकथन असत्य है, किंतु जो रीज़न है उसका वो सत्य है। ठीक है, अभिकथन क्या सत्य है और रीज़न सही है। अब है इसका सेकंड पार्ट, अधिकतर अभिकथन फुसफुस में ऑक्सीजनित रुधिर प्रभावित होता है, और इसमें कारण क्या है, धमनी की गुदा संकरी होती है। इसका आंसर भी डी है, यानी कि जो हमारा अभिकथन है वो असत्य है, किंतु रीज़न जो दे रखा वो सही दे रखा, आर सही है। अभिकथन 11वां है हमारा, अभिकथन आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर होता है। कारण प्रथम पोषी स्तर में जीव स्वपोषी आते हैं। कौन से आते हैं, स्वपोषी। तो ये ए है हमारा, दोनों ही सही है, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ए है। फिर है 12वां हमारा अभिकथन, वृषण उदरीय गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कारण वृषण शरीर के तापमान में कुछ कम तापमान पर शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, यानी दोनों चीज़ें सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 13, एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है। कारण है इसका, एक्वारेजिया अत्यधिक कम प्रतिक्रियाशील भवकता अभिक्रमक है। तो ये सही है, ये गलत है, सी है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन जो हमारा आर है वो असत्य है। 14 है हमारा, हमें खाना खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, और इसका आर जो रीज़न है, इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत ब्रश करने से दंत पलवक हट जाते हैं। तो ए है। ठीक है, ये मतलब ए और आर दोनों ही हमारे सत्य है, और आर उसकी एक ही सही व्याख्या करता है, ए है। फिर हमारा 15 है, खाद्य श्रृंखला में प्राय केवल 3 या 4 चरण होते हैं। कारण हमारे खाद्यान्न में गेहूं और चावल, सब्जियां, फल और यहाँ तक कि मांस में भी कीटाणुओं की मात्रा अलग अलग होती है। आंसर है बी। आंसर क्या है, बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्या है, बी। अगला है मेरा इसका सेकंड पार्ट, अभिकथन ए, वातावरण में ओजोन की मात्रा 1980 के दशक में तेजी से बढ़ने लगी है। कारण है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 1987 में CFC उत्पादन को मुक्त करने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। आंसर क्या है, डी आंसर है। डी का मतलब क्या होता है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।